जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज सभी का कल्याण करें, सिरबद्दा वाला करें। संगत जी, आज का जो हम सत्संग सुनेंगे, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत प्यारा सत्संग है और ये हमारी प्रोफेसर आंटी जी हैं और इनके सत्संग हमेशा ही बहुत प्यारे होते हैं। इनकी लाइफ में बहुत बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन ये अटल रही और गुरुजी महाराज को इन्होंने अपने आप को टोटली सरेंडर करा और गुरुजी महाराज पर विश्वास श्रद्धा भाव के साथ बनाए रखा। लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आई इनकी ज़िंदगी में, लेकिन कैसे गुरुजी महाराज ने इनकी लाइफ को चेंज किया है, आप सत्संग को सुने। आप पहले जब इनके सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अब तो इनकी लाइफ गुरुजी महाराज ने बहुत चेंज कर दिया। गुरुजी महाराज ने इनको बहुत ब्लेस किया है। तो आप सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ सुने, अंत तक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो अपना ऑडियो इस नंबर पर रिकॉर्ड कर कर संगत जी भेज सकते हैं, लेकिन आपकी बिल्कुल क्लियर आवाज़ में। नंबर है 9540011776। तो चलिए संगत जी, सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। जो और ये सत्संग निवासा आंटी जी शेयर करती हैं उनको भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। तो आज की डेट है 12 ऑफ फेब एंड शाम के करीबन 9 पौने 9 बजे जब मैं सत्संग को शेयर कर रही हूँ। तो विद गुरु जीज ब्लेसिंग्स एंड लाइक उनकी हामी से उनके आगे अरदास करके मैं आज का सत्संग अपना शेयर करना चाहूँगी। तो गुरुजी, सबसे पहला शुक्राना इज़ ऑलवेज़ टू यू कि आपने हमें सिलेक्ट किया कि हम अपनी आपकी संगत बन सकें। अभी कुछ दिनों से ना सत्संग बार-बार सुन रही थी कि वी अब लाइक संगत नाउ फील्स कि काश हम जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तब उनको मिल पाते। एंड सिमिलर सी फीलिंग आजकल मुझे भी हो रही है कि इतना गुरुजी ब्लेस करते हैं, छोटी-छोटी बात को सुनते हैं। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स संगत जी हैपेंस मेरे साथ भी होती है। मतलब पता ही लगता है कि यार मैं तो सिर्फ ये थॉट लिया था मन में, तो गुरुजी ने पूरा भी कर दिया या फिर इसका जवाब भी दे दिया। ये कैसे? ये खुद भी नहीं पता लगता। तो इसके लिए गुरुजी बहुत 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 थैंक यू है आपका। तो मैं सत्संग को शेयर करना चाहूँगी। बहुत टाइम से आई वाज़ ट्राइंग कि लुधियाना वाले गुरुजी मंदिर जा पाऊँ। आज थर्सडे था तो पहले प्लान बना था कि कुछ और काम भी है, तो मैं ये काम भी कर आती हूँ जाके। बट वो कैंसल हो गया तो मुझे था कि कोई बात नहीं, बहुत टाइम से डील हुआ है। मैं कहा जब गुरुजी का बुलावा आएगा तब की तब देखी जाएगी। मैंने उस थॉट को जाने दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी कल के लिए पोस्टपोन करवा रहे हैं, कल जा आऊँगी। बिकॉज़ मेरे घर पे कोई मानता नहीं है, सच मम्मा थोड़ा बहुत मानते हैं, पापा प्रॉमिस्ड मी क्योंकि वो 1-2 बार मना कर चुके थे। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मेरे को ले जाएँगे जैसे भी होगा। एंड आज पता नहीं क्या हुआ कैसे नहीं, एकदम से प्लान बना 1 डेढ़ बजे कि हाँ, हम जा रहे हैं लुधियाना। तो गुरुजी के मंदिर सबसे पहले वहीं पे जाएँगे, बाकी सारे काम उसके बाद ही होने वाले हैं। तो बहुत-बहुत लाइक आई गो संगत जी, आई फील ब्लेस्ड। मतलब लाइफ में गुरुजी ने इतने बड़े सत्संग करे हैं मेरे साथ। रोज़ स्टिल हमारे जो कर्म करते हैं, कष्ट करते हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स, वहाँ जाते ही ना मन भर आया मेरा। मुझे नहीं पता संगत जी अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बट वहाँ पे एंटर करते, पैर रखते ही आई फील सो कनेक्टेड विद गुरुजी। हम लाइन में बैठे, ज़्यादा टाइम नहीं था, शॉर्टेज था बिकॉज़ बाकी सारे भी साथ में थे बट सिर्फ मैं और मम्मा ही अंदर दर्शन करने गए थे। हम 5 मिनट गुरुजी के पास बैठे, उनके दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया और लंगर में भी क्या आया, साग और आलू गोभी और साथ में चपाती विद हलवा। क्या पता किसी के लिए मैसेज ही हो कि गुरुजी के लिए अगला लंगर प्रसाद वो ये बनाए। तो साग बीइंग ऑनेस्ट संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं खाती और मेरे मम्मा का वो फ़ेवरेट है। तो उनके लिए वो ब्लेसिंग थे, मेरे लिए में भी ये था कि जो मैं ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाती गुरुजी वो खिलाना चाहते हों। एंड संगत जी एक और चीज़, विद गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स ओनली हम जैन रिलीजन को भी फॉलो करते हैं, तो हमारे यहाँ पे नियम होते हैं कुछ चीज़ों के कि आप नियम बांध लो। वो 10 दिन का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, महीने का भी, तो साल का भी, कुछ भी हो सकता है। तो इन कमिंग मंथ लाइक कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे आ रहे हैं, तो मैं इस बार नियम लेके आई थी। बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी बट फाइनली वो हो पाया। वहाँ से मैं अपने जो हमारे जेएनयू के संत साध्वी होते हैं उनसे लेके आई हूँ ऑफ ईटिंग, क्योंकि गुरुजी ने बोला है मेरे को 1 मंथ में वेट लॉस करना है मिनिमम 10 केजीज। इनके बार बार सत्संग सुना रहे हैं वेट लॉस के,
करना जो सत्संग सुने हैं मैंने उसमें तो यही है कि व्हीट छोड़ना है, फ्लोर बिल्कुल छोड़ना है, सूप्स, वेजिटेबल्स, बाकी चीज़ें करनी है। तो इस बार जब मैं गई थी मैंने कहा ऐसे तो कंट्रोल होगा नहीं डाइट का, और तो गुरुजी ने कहा है एफर्ट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे ना, आप कहो कि हम कुछ एफर्ट्स भी ना करें और वेट भी कम हो जाए, तो नहीं होने वाला, कुछ ऐसी सी वर्डिंग थी सत्संग में। तो फिर मैंने मन में कहा, मैं गुरु जी का मैसेज भी आया हुआ है, आज हम साधु संत के पास आए हुए हैं तो इनसे मैं ले ही लेती हूँ। तो उनके पास बैठे बैठे मैंने दिन खड़े का या मतलब आफ्टर सनसेट नो ईटिंग, ओनली मिल्क और वाटर, और मैंने फ्राइड छोड़ दिया, अपना फास्ट फूड छोड़ दिया है, साथ में मीठा छोड़ दिया, राइस छोड़ दिया, फॉर ए मंथ करा है, बीच में 4 to 5 days फ्लेक्सिबल रखे हैं कि बाहर आना जाना है, क्रेविंग्स आई कैन हैव दैट, बट विद गुरु जीज ब्लेसिंग्स ही ये चीज़ भी हो पा रही है संगत जी। तो आज पता नहीं 4-5 दिनों के बाद आई हैड व्हीट, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ जाने से पहले आई वॉज अ फीलिंग वेरी वेरी हैवी इमोशनली, फिजिकली एंड एवरीथिंग, बट वहाँ से लंगर प्रसाद करते ही देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, आई डोंट नो कैसे है। बस संगत जी मेरी टू भी इन लॉज फैमिली है, जो मेरी जो अब फैमिली, उनको ब्लेस करते रहिए, मेरे और मेरे फियांसे को ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपकी आपने ही हमारी जोड़ी बनाई है, आपने ही रिश्ते के लिए हाँ करवाई है, आप ही हमारे आगे आने वाले सारे फंक्शंस करने वाले हो। हमने बाहर कैसे जाना है, सेटल कैसे होना है, गुरुजी को सब सिचुएशन पता है, एंड आई नो सुपर सून गुरुजी ने एक डेट दी है 29 मार्च, उस दिन कुछ बड़ा खुशखबरी मिलने वाली है रिलेटेड टू माई पार्टनर, और एक खुशखबरी महाशिवरात्रि पे भी गुरुजी बोल रहे हैं। तो मैं सत्संग बस अभी ऐसा ही हुआ कि रात को मैंने खाना खाना नहीं था, एंड हम अभी लुधियाना से वापसी आ रहे थे, तो फैमिली इज़ फॉर डिनर एंड आई एम सिटिंग इन कार वेटिंग फॉर देम। तो पता नहीं मन में बैठे बैठे आए कि सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी का। तो संगत जी जस्ट बिलीव इन गुरु जी, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, शिव पुराण की आदत लगी थी कि रोज़ जोत भी जगाऊँ, शिव पुराण भी पढ़ूँ, कुछ रिचुअल्स डेली के मिस हो रहे हैं, बट दोबारा से चीज़ें ट्रैक पे आनी थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो गई हैं, वर्कआउट शुरू, थोड़ा सा लाइक लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो गया, विद दी ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी ही होता है। लुधियाना में जब हम दर्शन करके निकले, ऑल ओवर थ्रू आउट आर लुधियाना ट्रिप टुडे, कि हमने जहाँ जहाँ जो जो काम भी करने थे, गुरुजी की गाड़ी है आसपास कहीं पे, एंजल नंबर्स है, 777 है, कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। एंड गुरु जी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, हमें पता जो कर्म है, कष्ट है, वो काटने ही है, बस हमें सद्बुद्धि दे, हमें ग्राउंडेड रखे, सबसे बड़ी बात कि हमें अभिमान ना आए किसी भी चीज़ का। जो भी दान पुण्य आपको लगता है हमसे करवाते रहिएगा, कोई ना कोई ज़रिया बनता रहे उस चीज़ के लिए। तो फिलहाल मेरे दिमाग में सिर्फ यही सत्संग आ रहे हैं संगत जी, एंड गुरुजी इसके लिए भी थैंक यू कि आज आपने सत्संग करने का मुझे मौका दिया। वैसे जनरली मैं हर थर्सडे को घर पे ही सत्संग करती हूँ, अकेले बैठ के भोग बना के, पर आज सिंस वहाँ पे ही मैंने कर लिया था वो लंगर प्रसाद, तो इसलिए आज मैं घर पे नहीं कर रही हूँ, तो इसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत थैंक यू। सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी।